हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम की। नाव एवं धारा। नाव एवं धारा नाम से ही कहीं ना कहीं हमें पता चलता है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। देखिए, अब नाव है तो ये तालाब या फिर नदी में कहीं ना कहीं चलेगी। सपोज ये नदी है जो वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसका बहाव है। ठीक, तो इसको जो वाई है ना, ये आपका बहाव भी हो सकता है और तालाब में भरा पानी भी हो सकता है, और ये कोई एक मतलब कि धारा भी हो सकती है। ठीक, तो इसको हम क्या क्या मान सकते हैं? एक तो रिवर वाटर, और दूसरा इसको करंट वाटर जो तालाब वगैरह में भरा, और तीसरा इसको स्ट्रीम, धारा। ठीक, अब इसमें ये कोई नाव है जो x किलोमीटर, इसको मानेंगे x किलोमीटर पर आवर। ये आपका नाव भी हो सकता है, बोट हो सकता है, या फिर कोई आदमी हो सकता है, या फिर ये स्ट्रीमर हो सकता है। ठीक, देखिए, अब जैसे कि इसमें अब इस नाव या आदमी या फिर स्ट्रीमर की दो पॉसिबिलिटी है। एक तो ये धारा के सदिश में यानी कि धारा की दिशा में, या फिर धारा की दिशा के अनुदिश या फिर विपरीत में। ठीक, ये मान लिया कि हम धारा की दिशा में चल रही है यानी कि सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन। तो ये सेम डायरेक्शन है तो हम इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की गति की दिशा में। ठीक, तो अब और दूसरी बात, इसमें जो x का मान होता है ना, वो हमेशा y के मान से बड़ा होता है, यानी कि x ऑलवेज ग्रेटर देन y। ठीक, अगर ये बड़ा होगा तभी तो ये धारा की विपरीत दिशा में जा सकता है, या फिर धारा की दिशा में जा सकता है। नहीं तो ये पानी का बहाव पहले ही निकल जाएगा और ये पीछे ही रह जाएगा। ठीक, तो इसमें जो डाउन स्ट्रीम आपका होगा सेम डायरेक्शन में, तो ये होगा आपका x प्लस वाई। इसको हम मान लेंगे, इसको डी एस से डिनोट करेंगे और इसको मान लेंगे समीकरण 1। और देखिए, ये अब ये भी इधर की ओर चल रहा है और ये नाव धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम यूएस। अब ये नाव इधर वाई किलोमीटर प्रति, ये धारा वाई किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इधर बह रही है, और ये नाव इधर x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है विपरीत दिशा में। तो होगा क्या, x माइनस वाई। जब इसको घटाएंगे तभी तो इसका मान निकल के आएगा ना, तो इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, तो अब ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, अब इन दोनों को हल कर लेते हैं। इसको सर्किल में कर लो। अब इन दोनों को सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1 ऐड करने पर, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। जब इसको घटाएंगे तो फर्स्ट माइनस सेकंड यानी कि डी एस माइनस यू एस इज इक्वल टू डी एस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स, माइनस माइनस ये आपका हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 2i हो जाएगा, ये तो ये कट जाएगा और ये 2i हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू डी एस माइनस यू एस अपान 2।
ये आपका हो गया धारा, यानी कि धारा की चाल। ठीक। और इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड कर लेंगे। तो इसमें क्या होगा आपका, जब फर्स्ट प्लस सेकंड करेंगे तो डी एस प्लस यू एस इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ये वाई कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 2x का 2 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये क्या हो जाएगा डी एस प्लस यू एस अपान 2 इक्वल टू एक्स। ये हो गया आपका नाव या आदमी या स्ट्रीमर की गति का। ठीक। चलिए अब हम इन्हीं क्वेश्चंस के देखते हैं, क्वेश्चंस इन पे कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is 2 kilometer per hour if its speed in upstream is 1 kilometer per hour, then the find the speed of stream। यानी कि देखिए शांत जल में नाव की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा के विपरीत नाव की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति यानी कि x का मान, धारा की गति, धारा यानी कि y का मान इसमें निकालना है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन सी वैल्यू दे रखी है और कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है। इसमें देखिए नाव की चाल किससे डिनोट करते थे, x से। x कितना दिया है 2 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बात दे रखा है इसमें नाव धारा के विपरीत नाव की चाल यानी कि अपस्ट्रीम, यूएस का मान कितना है 1 किलोमीटर पर आवर। अब y का मान निकालना है। जब u, इसमें फार्मूला क्या होता है जो शायद आपको याद हो, इक्वेशन नंबर सेकंड हमने बनाई थी अप स्ट्रीम में, यू एस इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक। तो यू एस का मान कितना है 1, x का मान कितना है 2 और माइनस y का मान कितना है, इसको फाइंड करना है। y को इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इसमें देखिए कि धारा की, ये जो क्वेश्चन दिया है, अ मैन कैन रोल डाउन स्ट्रीम एट द स्पीड 14 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एट द स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द माइन रेज इन स्टिल वाटर। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटा जबकि धारा की विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव खींच सकता है, यानी कि उसमें बहा सकता है। शांत जल में नाव की गति क्या होगी। यानी कि इसमें सबसे पहले देख लो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है इसमें x का मान, x की वैल्यू वैल्यू फाइंड करनी है। और उसमें दिया क्या क्या है, दिया है आपका डाउन स्ट्रीम में स्पीड ds इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर, 14 किलोमीटर पर आवर। और क्या दिया है यू एस इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और जब ये दो वैल्यू दी हो और x का मान फाइंड करना हो तो फिर इसमें फॉर्मूला क्या लगाते थे हम, x इक्वल टू डी एस प्लस यू एस बाई 2। अगर जो यहाँ पर y का मान निकालना होता यानी कि धारा का, यहाँ पर पूछ क्या रहा है शांत जल में नाव, नाव की चाल पूछ रहा है यानी कि यक्स। अगर जो यहाँ पर धारा की गति पूछ लेता तो y का मान होता। ठीक। y का मान निकालते तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट कर दो, ds का मान कितना है 14 प्लस 5 बाई 2 यानी कि 19/2। x इक्वल टू कितना आ गया 9.5 किलोमीटर पर आवर। अगर जो यही इसी क्वेश्चन में एक और दूसरा टाइप बना लो सेकंड, इसमें पूछ रहा है धारा की गति क्या होगी, y का मान, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा ds माइनस यू एस बटे 2। ds का मान कितना आ गया 14 माइनस 5/2 यानी कि
9/2 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ गया 9। ये आ गया धारा की गति। और ये हो गई आपकी नाव की गति। यहाँ पर जब दिया होता नाव की गति, नाव खेने की गति नहीं, नाव की गति क्या होगी। चलिए अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, टाइप नंबर 3। इसमें बेसिकली टाइप ये सेकंड और ये थर्ड दोनों हो गए हैं। तो हम अब तीसरे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 26 किलोमीटर, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है। प्रत्येक अवस्था में उसे 5 घंटे लगते हैं। धारा की गति यानी कि y, धारा की गति y इक्वल टू निकालना है और व्यक्ति की गति x इक्वल टू निकालना है। तो इसमें ये जो 26 किलोमीटर दिया है, ये 26 किलोमीटर किसमें है, डाउन स्ट्रीम में, यानी कि ds इक्वल टू कितना है 26 किलोमीटर। और दूसरी बात 5 किलोमीटर दोनों अवस्थाओं में लग रहा है। तो ये तो किलोमीटर में है केवल, 5 घंटे दोनों अवस्थाओं में लग, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 5 आवर। तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। तो स्पीड कितनी आ गई 5.2 किलोमीटर पर आवर। ये अप स्ट्रीम में कितना आता है 11 किलोमीटर। और इसकी स्पीड क्या होगी कितने घंटे में 5 घंटे में। तो इसकी स्पीड क्या निकल आएगी 2.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक। तो जब हमें x निकालना होता है तो y, फर्स्ट कंडीशन y इक्वल टू क्या होता है आपका ds माइनस यूएस बाई 2। ds कितना है 5.2 माइनस 2.2 बाई 2। तो ये कितना आ गया आपका 3/2, यानी कि y इक्वल टू 1.5 किलोमीटर पर आवर। अब सेकंड कंडीशन इसमें क्या है व्यक्ति की गति, यानी कि x का मान निकालना है सेकंड। ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ds प्लस यूएस बाई 2। ds कितना है 5.2 प्लस 2.2 बाई 2। तो ये कितना होगा 5 2 7.4/2। तो ये कितना आ गया 3.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये इस वीडियो में आपके बेसिकली कितने 3 टाइप्स के हो गए हैं। जो बाकी के टाइप्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे करेंगे। तो देखते रहे वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।